रानू चिड़िया बहुत बीमार थी। वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। वो धीमी आवाज में अपने बच्चों से अपने जीवन की कुछ आखिरी बातें करती है। मेरे बच्चों, गुड़िया और कुकू, हमेशा मेहनत करना और खुद पर भरोसा करना। अपने काम खुद करना, दूसरों पर मत छोड़ना। नेकी की राह पर चलना और बुराई से हमेशा दूर रहना। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और उसकी सांसों की माला टूट जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद करती है और मर जाती है। गुड़िया और कुकू, चिड़िया के दोनों बच्चे, बहुत रोते हैं और फिर गुड़िया कुकू से कहती है, कुकू भाई, हमें बाहर के काम करने होंगे। घर में दाना इकट्ठा करना है और घर की टूटी हुई छत को ठीक करना है। दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर कुकू एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपनी बहन से कहता है, गुड़िया बहन, इस जंगल में मम्मा के बहुत से दोस्त हैं। हम अभी छोटे हैं, हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। क्यों ना हम अपनी मम्मा के किसी दोस्त के घर चले जाएं। कुकू भाई, क्या भूल गए? मम्मा ने कहा था खुद पर भरोसा करना है और दूसरों के सहारे नहीं रहना। अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। हाँ, मुझे याद है, लेकिन हमें अभी सीखना होगा और हम ये सब किसी बड़े पक्षी के साथ रहते हुए ही सीख सकते हैं। चाहे हम सारा जीवन दूसरों को काम करते देखते रहें, हम सीख नहीं सकते जब तक हम खुद काम नहीं करेंगे। चलो मेरे भाई, दाना लेने चले। गुड़िया बहुत कोशिश करती है, लेकिन कुकू नहीं मानता। कुकू उड़ता है और पड़ोसी तोते के घर चला जाता है। गुड़िया जंगल जाती है और अपना दाना ढूंढती है। गुड़िया दाना ढूंढने के बाद कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती है। कुकू तोते से कहता है, अंकल, क्या आप कुछ दिन मुझे अपने साथ अपने घर में रख सकते हैं, ताकि मैं बाहर के काम सीख सकूं, जान सकूं कि दाना कैसे ढूंढते हैं और घर कैसे बनाते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बचपन की दोस्त थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है, तुम मेरे घर में कुछ दिन गुजार सकते हो। कुकू खुश हो जाता है। शाम को कुकू अपने घर गुड़िया के पास जाता है और गुड़िया से कहता है, गुड़िया बहन, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। हम दोनों तोते अंकल के घर में रह सकते हैं। वहाँ हमें सब कुछ मिलेगा, ना मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही कुछ ढूंढना पड़ेगा। नहीं कुकू भाई, मामा ने जैसे कहा था मैं वैसे ही करूँगी। ये घर हमारा है और हम इसी घर में रहेंगे। ठीक है, तुम रहो इस घर में, मैं तो जा रहा हूँ तोते अंकल के घर ऐश करने। कुकू बेटा, फारग बैठे हो, जाओ ये बर्तन धो लो। ना चाहते हुए भी कुकू उठता है और तोते के घर बर्तन धोने लगता है। जब कुकू बर्तन धो लेता है तो तोता कुकू से कहता है, कुकू, घर के बाहर कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, वो लकड़ियाँ उठाकर घर की छत पर रख दो। अंकल, मैं यहाँ काम करने तो नहीं आया, मैं तो सीखने आया हूँ। लेकिन बेटा, सीखने के लिए काम करना होगा। काम करोगे तो फिर ही सीखोगे। कुकू को तोते अंकल की बात पसंद नहीं आती और वो काम करने की बजाय कौवे अंकल के घर चला जाता है। कौवा और कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। अंकल कौवे, क्या मैं कुछ दिन आपके घर में रह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं कुकू बेटा, तुम्हारी माँ से हमारे अच्छे संबंध थे, तुम यहाँ रह सकते हो। अगर तुमने यहाँ रहना है तो छोटे मोटे काम करने होंगे। ठीक है अंकल कौवे, मैं काम में आपकी मदद करूँगा। मुझे भूख लगी है, क्या मुझे दाना मिलेगा? दाना? नहीं, आज तो नहीं। हाँ, कल दाना जरूर मिलेगा। कल तुम हमारे साथ दाना लेने जाना और दाना ढूंढने में हमारी मदद करना। कुकू भूखा था और चुप करके एक कोने में बैठ जाता है। सुबह से लेकर अब तक कुकू ने कुछ भी नहीं खाया था। वो भूख से बेहाल था। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी कुकू से कहती है, कुकू, बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो जाकर रसोई में झाड़ू लगा लो। कुकू उठता है, झाड़ू उठाता है और रसोई में चला जाता है। मैं दाना भी ढूंढ लाई और फल भी ले आई, लकड़ियाँ भी जमा कर दी, लेकिन ना जाने मेरे भाई ने कुछ खाया होगा या नहीं। वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? मैं अपने भाई के बिना दाना कैसे खा सकती हूँ? गुड़िया अपने घर से निकलती है और तोते अंकल के घर जाती है। अंकल अंकल, मेरा भाई कुकू कहाँ है? तुम्हारा भाई कुकू बहुत आलसी है,
मैंने उसे थोड़ा काम करने को कहा तो वो यहाँ से भाग गया। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है और कौवों के घर जाती है। कुकू रसोई में झाड़ू लगा रहा था। कुकू भाई चले, मैं आपको लेने आई हूँ, मैं आपको किसी के घर में नहीं रहने दूंगी। गुड़िया को देखकर कुकू शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वो कौवों के घर में झाड़ू लगा रहा था। गुड़िया इसे यहाँ रहने दो, ये हमारे घर के काम किया करेगा और हम इसे दाना दे देंगे। नहीं, मेरा भाई किसी का नौकर बनकर नहीं रहेगा। मेरा भाई मेरे साथ जाएगा और अपना दाना खुद ढूंढेगा। चलो कुकू भाई, मैं आपको लेने आई हूँ। कुकू गुड़िया के साथ चला जाता है। कुकू अपनी बहन गुड़िया से बहुत शर्मिंदा था। गुड़िया बहन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जो सोचा वो गलत था। मम्मा ने जो कहा वो ठीक था। कल से मैं भी आपके साथ दाना लेने जाऊँगा, मेहनत करूँगा और खुद पर भरोसा करूँगा। मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरा भाई लौटकर वापस आ गया। चलो अब दोनों बहन भाई मिलकर दाना खाते हैं। फिर गुड़िया और कुकू दाना खाते हैं और अपने अपने घोंसले में मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि इस दुनिया में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। एक कामयाब पक्षी बनने के लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ती है और खुद पर भरोसा करना होता है, फिर ही पक्षी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गौरी कवि ने एक पेड़ के नीचे मकई के दाने भूनने की भट्टी लगाई हुई थी। दूर दूर से पक्षी अपने मकई के दाने गौरी कवि के पास लेकर आते और गौरी कवि उनमें से आधे दाने चुरा लेती और आधे भून देती थी। गुड़िया बेटी, मैंने मकई के दाने निकाल दिए हैं, आप जाइए और गौरी आंटी से दाने भुनवा लाइए। मम्मा, मैं अपनी सहेली मीना को भी साथ ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। गुड़िया दानों की टोकरी लेकर घर से उड़ती है और अपनी सहेली मीना के पास जाती है। मीना, आप मेरे साथ आ जाएंगी? मैं गौरी आंटी की भट्टी पर जा रही हूँ। जरूर, मुझे अच्छा लगेगा, चलिए। फिर मीना और गुड़िया दोनों दाने लेकर गौरी आंटी के पास चली जाती हैं। वहाँ कबूतर का बेटा कीकी भी अपने मकई के दाने लेकर आया हुआ था। मेरे दाने तो भुन गए, मैं तो जा रहा हूँ। गुड़िया, अब आपकी बारी है। आंटी, ये दाने भुनकर थोड़े रह गए हैं। नहीं नहीं कीकी बेटा, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है, दाने पहले भी इतने ही थे। फिर गुड़िया की बारी आती है। गौरी गुड़िया की टोकरी उठाती है। गुड़िया गुड़िया, वो सामने देखो, चील बैठी है क्या? गुड़िया और मीना दूसरी तरफ देखने लग जाती हैं और गौरी आधे दाने अपनी टोकरी में डाल लेती है। नहीं नहीं आंटी गौरी, वो तो तोता है। बूढ़ी हो गई हूँ ना, अब तो पास की चीजें भी दिखाई नहीं देती। गौरी दाने भूनने लगती है। गुड़िया और मीना आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद गौरी गुड़िया को दाने भूनकर टोकरी में डाल देती है। ये तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन हमारे दाने तो ज्यादा थे। गौरी आंटी, ये तो आधे से भी कम है, टोकरी यहाँ तक भरी हुई थी। जाओ जाओ, चली जाओ, मैंने कौन सा खा लिए हैं तुम्हारे दाने। गुड़िया और मीना अपनी टोकरी उठाकर चली जाती हैं। गुड़िया, अब मैं घर जाती हूँ, मुझे अपना होमवर्क भी लिखना है अभी। मीना अपने घर चली जाती है और गुड़िया अपने घर। गुड़िया बेटी, ये तो बहुत थोड़े दाने हैं, बाकी के दाने कहाँ हैं? मम्मा, यही तो मैं सोच रही हूँ। गौरी आंटी से भी कहा, लेकिन गौरी आंटी है कि मान ही नहीं रही। मैं जाती हूँ और पूछती हूँ उससे। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। गौरी भी अपना सामान उठाकर घर जाने ही वाली थी। गौरी बहन, गुड़िया के दाने किसी ने निकाले हैं क्या? निकाले हैं क्या मतलब? मैं चोरनी हूँ? मैं यहाँ मेहनत करने आती हूँ। दाने भून भून कर मेरा रंग काला हो गया है और तुम मुझे चोरनी बोल रही हो। नहीं नहीं, मैंने तो पूछा था, शायद आपको पता हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बुलबुल अपने दाने लेकर गौरी कवि के पास आती है। बुलबुल बुलबुल, कल मैं जा रही थी कि मुझे उस सामने वाले पेड़ से मीठा अमरूद मिला था।
कौन सा? वो जो दूर है। बुलबुल का ध्यान जैसे ही दूर अमरूद के पेड़ की तरफ जाता है, गोरी कौवी बुलबुल के आधे दाने चुरा लेती है। जब गोरी कौवी बाकी के दाने भूनकर बुलबुल की टोकरी में डालती है तो बुलबुल रोने लग जाती है। कौवी, कौवी, काली कौवी, मेरे दाने तो ज्यादा थे। मोटी बुलबुल, चुप करके भाग जा यहाँ से, वरना मार मार कर टांगे तोड़ दूंगी तेरी। तू छोड़नी है, मैं बताऊंगी, मैं सबको बताऊंगी। गोरी को गुस्सा आ जाता है और गोरी कौवी बुलबुल को मारने लगती है। कबूतर और चिड़िया आकर बुलबुल की जान बचाते हैं। अब दोबारा ऐसे कहना, छोड़नी छोड़नी, तू छोड़नी है। ऐसे कहते हुए बुलबुल वहाँ से भाग जाती है। गोरी, बुलबुल ने सच कहा, तू सच में छोड़नी है। तू छोड़नी है, सबके दाने चुराती है। पूरे जंगल में बात फैल जाती है और सबको पता चल जाता है। और अब कोई भी पक्षी गोरी के पास अपने दाने लेकर आने की बजाय मैना के पास जाने लगते हैं। मैना के पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और गोरी कौवी बैठी मक्खियाँ मार रही थी। अब तो गोरी कौवी के पास खाने को भी दाना नहीं बचा था। वो बैठी रो रही थी। अच्छा भला घर का खर्चा चल रहा था और खाने को दाना भी मिल रहा था। मेरे लालच ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, सारा धंधा ही उजड़ गया मेरा तो। लेकिन अब पछताए क्या, जब चिड़िया चुग गईं खेत। बरसात का मौसम चल रहा था। चिड़िया के आंगन में लगा जामुन का पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि उस पेड़ पर लगे हुए सारे जामुन पक चुके थे। मम्मा, अगर ऐसे ही बारिश लगी रही तो हमारे जामुन के पेड़ से सारे जामुन गिर जाएंगे। नहीं बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं ये पके हुए सारे जामुन तोड़कर पक्षियों को बेच आऊंगी। फिर चिड़िया अपने पेड़ से जामुन तोड़ती है और अपना छाता और जामुन की टोकरी लेकर थोड़ी दूर पक्षियों के घरों के पास जाकर जामुन बेचने लगती है। जामुन लो, पके पके, काले काले, मीठे मीठे जामुन लो। तोता तोती और बुलबुल सभी जामुन खाते हैं और चिड़िया की खूब कमाई होती है। कालू जी, देखो तो चिड़िया जामुन बेच रही है। मेरा भी जामुन खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपने मामा जी के पेड़ से तुम्हें जामुन ला दूंगा। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो मैं चिड़िया से कोई ना कोई झूठ बोलकर जामुन तो खा ही लूंगी। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे लूसी कबूतरी ने भेजा है, वो कुछ जामुन मांग रही है। वो कहती है कि पैसे मैं शाम को दे दूंगी। ठीक है गोरी, ये जामुन तुम ले जाओ और लूसी को दे दो, मैं लूसी कबूतरी से पैसे ले लूंगी। गोरी चिड़िया से जामुन लेती है और थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठकर मजे मजे से जामुन खाने लगती है। आज चिड़िया के सारे जामुन बिक गए थे। अपना छाता और खाली टोकरी लेकर चिड़िया अपने घर की तरफ उड़ती है। लूसी कबूतरी भी अपने घर की खिड़की में बैठी हुई थी। उसे देखकर चिड़िया वहाँ चली जाती है। लूसी, क्या जामुन मीठे थे? जामुन? कौन से जामुन? जो तुमने गोरी कौवी से मंगवाए थे। नहीं नहीं, मैंने तो गोरी से जामुन लाने को नहीं कहा, वो तो सुबह से मुझे मिली ही नहीं। इसका मतलब उस गोरी की बच्ची ने मुझसे झूठ बोलकर जामुन लेकर खा लिए। उसे तो मैं जरूर सजा दूंगी, जब देखो मुझे पागल बनाने के चक्कर में रहती है। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज मेरा दाल चावल खाने को दिल कर रहा है। घर में दाल भी है और चावल भी। मैं अभी अपनी बेटी को दाल चावल बना कर देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया दाल चावल बनाने लगती है। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, मगर गर्मियों की बारिश सभी को बहुत अच्छी लग रही थी। कालू कालू, मैंने चिड़िया से लूसी का नाम लेकर जी भरकर जामुन खाए। गोरी गोरी, क्या था अगर 2-4 मेरे लिए भी ले आती। कल ले आऊंगी, हमारे घर कौन सा दाना है, कल भी तो किसी तरह पेट भरना है ना। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने जामुन के पेड़ से फिर से जामुन तोड़ती है, मगर आज चिड़िया जामुन के साथ वाले नीम के पेड़ से कुछ कड़वे नीम के फल भी तोड़ लेती है। मम्मा, ये नीम के फल क्यों? ये तो बहुत कड़वे होते हैं। गुड़िया बेटी, ये मैं आपको घर जाकर बताती हूँ। फिर चिड़िया नीम के हरे रंग के फल घर ले जाती है और उन पर चूल्हे से कुछ कोयले लेकर काला रंग लगा देती है। मम्मा, बताइए भी, मैं बहुत हैरान हो रही हूँ। मेरे साथ चलो गुड़िया बेटी, आज बहुत मजा आने वाला है।
फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेती है और अपनी टोकरी लेकर उसी जगह पर चली जाती है जहाँ चिड़िया और उसकी बेटी को बारिश से बचा रहा था। जामुन जामुन मीठे मीठे जामुन लो, काले काले जामुन लो। कालू कालू चिड़िया आ गई है, तैयार हो जाओ मीठे मीठे जामुन खाने के लिए। मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे मीठे जामुन लेकर आती हूँ। आज चिड़िया से तोते का नाम लेना, ऐसा ना हो कि चिड़िया को पता चल जाए। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं आ रही थी कि तोता अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। हाँ गौरी, वो तोता जरूर जामुन मांग रहा होगा। हाँ, तो और क्या, उसने मुझसे कहा कि मुझे चिड़िया से जामुन ला दो, पैसे मैं कल दे दूंगा। ठीक है गौरी, तुम ये पके हुए काले काले जामुन ले जाओ। गौरी कव्वी खुशी खुशी चिड़िया से नीम के फल जामुन समझकर ले जाती है और थोड़ी दूर जाकर छुपकर जामुन खाने लगती है। गौरी कव्वी ने अभी एक ही फल खाया था कि कड़वी नीम के फल ने गौरी का मुंह कड़वा कर दिया। मर गई, ये कैसे जामुन है, मेरा तो सारा मुंह ही कड़वा हो गया। गौरी कव्वी कभी इधर जाती तो कभी उधर, मगर नीम का फल तो सच में बहुत कड़वा था। गौरी इधर उधर उड़ती फिर रही थी, जिसे देखकर गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। मुझे अब समझ आई मम्मा आप ये नीम के फल क्यों तोड़ कर लाई थी। गुड़िया बेटी, ऐसे झूठे पक्षियों का यही इलाज है।